बहुत बड़ा पेड़ जंगल के बीच में रहता था। उस पेड़ के नीचे बहुत बड़ा तालाब था और उस तालाब में खूब सारा पानी था। और उस पेड़ के एक बड़ी सी डाल पर एक काला कौवा अपने छोटे छोटे बच्चों के साथ घोंसले में रहता था। वो काला कौवा हर दिन अपने बच्चों को खाना ढूंढकर वापस घोंसले पे लाकर उन्हें खाना खिलाती थी। जब भी वो खाना ढूंढने के लिए जाता था तो अपने बच्चों से एक बात जरूर कहता, बच्चों, बाहर नहीं निकलना। अगर बाहर निकल गए तो तालाब में गिर जाओगे और तुम लोग उड़ भी नहीं सकते। और सबसे खास बात कि सांप, चील, गीदड़, इन सारी चीज़ों से तुम्हें बच के रहना होगा। इसीलिए अंदर ही छुपे रहना है, समझे? तो बच्चे लोग प्यार से बोलते, जी मम्मा, हम समझ गए, हम आपकी बात ज़रूर मानेंगे। और इन बातें सुनकर काला कौवा खाना लाने दूर चला जाता। तो उनमें से एक शैतान बच्चा उसकी माँ की बातें टुकरा कर भी वो घोंसले से बाहर निकलकर झांक कर देखने लगा। और उस काला कौवा माँ ने उससे झांकते हुए देख लिया और तुरंत वापस आकर के उसको चेतावनी दी कि ये तुम क्या कर रहे थे? तुम्हें ऐसे करने के लिए मना किया था ना, तो क्यों किया? तो फिर तुरंत बच्चा कौवा डर कर बोला, माँ, मुझे माफ़ कर दो, मैं अगली बार ऐसे नहीं करूँगा, प्लीज़ माँ, प्लीज़। तो तुरंत उसकी माँ ने उसको माफ़ कर दिया और कहने लगी कि देखो, अगर तुम लोग ऐसे ही शायद करोगे तो तुम लोगों को आपत्ति आएगी। और फिर खाना खाकर वो बच्चे और माँ सभी सो गए। और दूसरे दिन माँ वापस दोबारा उन्हें खाना लाने के लिए खाना ढूंढने चली गई। और फिर बच्चे कौवे ने वापस दोबारा वही गलती करना शुरू कर दी। धीरे धीरे से आगे बढ़ी और घोंसले से झांककर देखने लगी। इतने आगे बढ़ गई कि वो घोंसले से नीचे गिर गया और तालाब में डूब गया। और बाकी बच्चे रोने लगे। और वो आवाज़ सुनकर जल्दी से उसकी माँ आ गई वापस और पूछने लगी, क्या हुआ, क्यों रो रहे हो? तो बच्चे कौवे ने बोला कि माँ, आपके मना करने के बावजूद भी वो झांक कर देखा और नीचे गिर गया और तालाब में डूब गया। अब हमें समझ नहीं आ रहा क्या करें। और माँ ने इतना चिल्लाया उनके ऊपर कि क्यों किया तुम लोगों ने ऐसा, मैंने मना किया था ना तुम्हें करने के लिए। और फिर ऐसे रोते 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 सभी काला कौवा और बच्चे सो गए। वापस दूसरे दिन माँ कौवा उन्हें चेतावनी दी कि नहीं करना, तुम लोगों को शैतानी नहीं करना। ये बोलकर कौवा माँ खाना लाने दूर चला गया। और उन बच्चे कौवों में से एक बच्चा कौवा उसकी साथी को ढूंढने के लिए बाहर निकला और ढूंढने लगा। इस चीज को दूर बैठे हुए एक चील ने देख लिया और तुरंत आकर के उसे झपेट लिया और तुरंत आसमान में उड़ गया। और बाकी कौवा लोग रोने लगे। बेचारे क्या करते, छोटे छोटे काले कौवे ना, तो क्या कर पाते, रो ही सकते ना। और फिर माँ कौवा वापस आई, पूछा कि क्या हुआ, क्यों रो रहे हो, और बाकी का कहाँ है? तो फिर कौवा लोग बोले कि ऐसा चील आई और लेके चली गई, हमें समझ नहीं आ रहा था क्या करें। फिर माँ कौवा इतना चिल्लाया उनके ऊपर, देखा लापरवाही का नतीजा कैसे होता है, इसीलिए माँ की बात सुनना चाहिए, तुम लोग नहीं सुने, अभी दो बच्चे को हम खोए। तो बच्चों, इस कहानी से हमें क्या सीख मिलता है? हर बार हमें अपने
बड़ों की बात मानना चाहिए, उन्हें समझना जरूरी है। समझे? लाइक शेयर